चट्टान और खनिज रॉक, चट्टान और खनिज रॉक्स एंड मिनरल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चट्टान जो है ना, चट्टान के प्रकार अपने गुण कोण के आकार और अपनी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अलग अलग होती है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें पहले जो है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, जिसको अग्निकृत चट्टान बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अग्निकृत चट्टान गर्म मेग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। गर्म जो मेग्मा होता है ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। ठंडा होकर क्या बनता है? ठोस। ठोस किसे कहते हैं? सॉलिड, ठीक है, ठोस बन जाता है। इस प्रकार बनी चट्टानों को अग्निकृत चट्टान कहते हैं। अग्निकृत चट्टानें 2 प्रकार की होती है। एक को बोलेंगे हिंदी में आंतरिक चट्टान और दूसरे क्या बोलेंगे? ड्राई चट्टान। आंतरिक चट्टान और ड्राई चट्टान, ठीक है। जो इग्नियस है, इग्नियस वो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है? आग, फायर, ठीक है। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री ये लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, उसका मतलब होता है स्थिर, क्या? स्टेबल। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक जो है उसका अर्थ होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा इग्नियस, क्या पढ़ा? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक अग्निकृत चट्टान है। क्या है? तो गर्म मेग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। गर्म मेग्मा क्या होता है? इस प्रकार बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? बोलो। लावा। लावा धरातल पर आता है तब तेजी से ठंडा होकर जम जाता है। भू कवच पर दिखाई देने वाली चट्टानों को अग्निकृत चट्टान कहते हैं। ये लावा क्या होता है? तो जैसे ज्वालामुखी जो फटती है ना, ज्वालामुखी, हाँ, तो उसमें से लावा निकलता है। देखो ये दिख रहा है, तो ये ऊपर से इसमें से लावा निकलता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के अंदर यानी हर जगह नहीं, कोई ऐसा कंट्री होता है जहाँ पे ये हमेशा फटते ही रहता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसकी संरचना खूब छोटी दानेदार होती है, ठीक है, जैसे कि बेसाल्ट। तरल मेग्मा कभी कभी भूकवच के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, कभी कभी अंदर ही ठंडा हो जाता है। इस तरह बनी ठोस चट्टानों को आंतरिक अग्निकृत चट्टान कहते हैं। जो अंदर से लावा निकल रहा है ना, ये लावा निकलता है ना, ये देखना रेड, तो कभी कभी क्या होता है? अंदर ही ठंडा हो जाता है और अंदर ही फिर वो ठोस सॉलिड चट्टान बन जाता है। इस तरह बनी चट्टानों को आंतरिक अग्निकृत चट्टान कहते हैं। तो आंतरिक अग्निकृत चट्टान किसे कहते हैं? ये भी याद रखना किसे कहते हैं? तो तरल जो मेग्मा होता है कभी कभी क्या होता है कि भूकवच के अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, तो उसको वो बोलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे लावा ठंडा होने के कारण बड़े दाने का स्वरूप धारण करता है। उदाहरण स्वरूप में बात करें तो ग्रेनाइट चट्टान। क्या? चक्की में अनाज या मसाले को पीसने के लिए ज़्यादातर ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चट्टान कहते हैं कि धीरे धीरे लावा ठंडा होने के कारण बड़े दाने का स्वरूप धारण करता है। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेनाइट चट्टान। कौन सा? ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है। अब हम लोग आते हैं औषधि चट्टान। किस आते हैं? सेडिमेंट्री रॉक, औषधि चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। चट्टानें घिसकर टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। यह अवसाद या मलबा, पवन, हवा, पानी आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है और एकत्रीकरण होता है। यह निक्षेपित चट्टानें दबकर और जमकर चट्टानों की परतें बनाती है। इस प्रकार की चट्टानों को परतदार चट्टान कहते हैं। उदाहरण की बात करूँ मैं तो रेतीले पत्थर रेत के कणों से बनते हैं। इन चट्टानों में वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव को कभी कभी इन चट्टानों में देखने को मिलते हैं। वे जीवाश्म भी बनते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक।